लोग को मूर्ख बनाने का और बेवकूफ बनाने का काम किए हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, वचनम किम दरिद्रम, वचन से क्यों दरिद्र होना है। ट्विटर पर सिर्फ ट्वीट करता है, वह कभी भी हम लोग के लिए नहीं लड़ा। वह जो है अभी हम लोग का मांग है कि डोमिसाइल के साथ, सिंगल एग्जाम के साथ पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हम सभी अभ्यर्थियों से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आइए गर्दनी बाग और इस आंदोलन को सफल बनाइए। आना चाहिए और कुछ नहीं। तो वीडियो में देखा आपने कि कैसे अभ्यर्थी बहुत ज्यादा गुस्से में, समय निकला जा रहा है, उनकी सिलेबस नहीं बताया जा रहा है, एग्जाम्स की डेट नहीं बताई जा रही है। इसी चीज को लेकर आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट कितना बढ़ चुका है। बहुत सारे बैनर्स निकल चुके हैं शिक्षा मंत्री के खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ और मैं शाली, और आज हम लोग गर्दनी बाग में खड़े हैं धरना स्थल पे। और आज TRE 4 को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी जुट चुके हैं और हमारे साथ छात्र नेता दिलीप भी हैं जो TRE 4 के बारे में प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे जुटे हुए हैं। तो चलिए और शिक्षकों से और छात्रों से, अभ्यर्थियों से जानते हैं उनकी राय, उनकी डिमांड्स और उनकी मांग क्या है। शिक्षकों को बुलाना है कि नहीं बुलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जो हम लोग का कवरेज करने के लिए आप आए हैं। और हम लोग BPSC TRE 4 के नोटिफिकेशन के लिए यहाँ आए हुए हैं। विगत वर्षों से बिहार सरकार और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जो अयोग्य हैं, हम लोग को मूर्ख बनाने का और बेवकूफ बनाने का काम किए हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, वचनम किम दरिद्रम, वचन से क्यों दरिद्र होना है। इस बात का अनुसरण शिक्षा मंत्री करना बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। वह शुगर कोटेड वर्ड का पालन करके हम लोग को गुमराह करने का कोशिश करते हैं। वो अक्सर कहा करते हैं कि बच्चे आप लोग इधर उधर के बात में नहीं फंसिए, आप पढ़ाई कीजिए। शिक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं मिथिलेश तिवारी जी से, क्या आप पढ़ाई का मतलब जानते हैं? पढ़ाई क्या होता है? पढ़ाई एक तपस्या है जिसको पढ़ने के लिए एकाग्रता की जरूरत होती है। आपने ना अब तक किसी कोई सिलेबस बताया, नहीं कुछ बताया, सिर्फ आप पढ़िए। पढ़ाई जो होता है समुद्र के समान है, उसको क्या पढ़े, नहीं पढ़े। हाँ, जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपने ऐसा कर दिया कि PT मेंस लेंगे। जब ये PT मेंस का खेला तब से हो रहा है जब ADO का एक एकल एग्जाम था और उसका पेपर लीक BPSC के अधिकारियों के द्वारा हुआ है। BPSC का योग जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे नहीं संभला, इसलिए उसने क्या कहा कि TRE 4 में PT मेंस ले लेंगे। क्या इससे आप गारंटी लीजिए कि दोबारा पेपर में लीक नहीं होगा? और आप जो कहते हैं शिक्षा मंत्री आप पढ़िए, क्या पढ़े? सिलेबस जो है आप बताते नहीं है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, GS में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है। कभी कभी पढ़ते हुए ये लगता है कि कहीं हम सही पढ़ रहे हैं या कुछ गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, या मिथिलेश की तिवारी को अपना खुद पढ़ाई का पता नहीं है। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आज सिर्फ बच्चे को गुमराह करने का कोशिश की है। तो अभी आपकी डिमांड्स क्या, मेजर डिमांड्स क्या है? मेरा डिमांड्स है चिराग पासवान से जो चुनाव के समय सिर्फ कहता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन वो उसके बाद वह बरसाती मेढक के समान गुम हो जाता है। ट्विटर पर सिर्फ ट्वीट करता है, वह कभी भी हम लोग के लिए नहीं लड़ा। वह जो है अभी हम लोग का मांग है कि डोमिसाइल के साथ, सिंगल एग्जाम के साथ संपूर्ण सिलेबस बताकर TRE 4 का नोटिफिकेशन लिया जाए और उसका संपूर्ण वैकेंसी दिया जाए। सिंगल एग्जाम हो, डोमिसाइल लागू हो और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो। मतलब 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, सिंगल एग्जाम, संपूर्ण डोमिसाइल और बच्चों को गुमराह नहीं करे। वचनम किम दरिद्रम का पालन शिक्षा मंत्री आप नहीं करें। आपकी डिमांड क्या है? DLED हमारा कहना ये है कि DLED 24-26 वालों को मौका इसमें मिलना चाहिए, क्योंकि जब BEd वाले को स्टेट लेकर मौका दिया जाता है तो मेरा कहना यही है कि हम लोग 24-26 वाले DLED वाले हैं, हम लोगों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इसी माह में हम लोग का जो है रिजल्ट जो है आने वाला है फाइनल। आपका पोस्टर क्या कहता है? अपना पोस्टर मतलब हम लोग का कहना है, हम लोग DLED प्रशिक्षण है, DLED वाले जो सीट दे रहे हैं या भीख दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री 3800 सीट दे रहे हैं, 3 लाख स्टूडेंट है DLED वाले, सीटेड पास है, तो सीट को सम्मानजनक होना, कम से कम 10,000 हम लोग के लिए सीट होना चाहिए। इससे कम हम लोग को मंजूर नहीं है, 10,000 सीट चाहिए। अगर DLED वाले का आप सम्मान चाहते हैं तो DLED वाले 3 लाख स्टूडेंट सीटेड पास है, इसीलिए शिक्षा मंत्री से यही आग्रह करते हैं कि BRT वाले का सीट बढ़ाया जाए 1 to 5 वाले के लिए। आपको लगता है? हम लोग बिहार SSC की अभ्यर्थी भी गर्दनी बाग में जुटे हैं। 2023 में इंटर लेवल का फॉर्म भराया था, आज तक उसका एग्जाम का डेट नहीं आया। फॉर्म कई बार रीओपन कराया गया और फॉर्म भरा के बहुत सारे फॉर्म भरा लिए। आयोग बोल रही है कि अब हम एग्जाम कराने में असमर्थ है, हमको टाइम लगेगा, कैलेंडर दीजिए, कब तक एग्जाम कराइएगा। इस बात को कोई पुष्टि कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? नोटिफिकेशन चाहिए। हाँ, नोटिफिकेशन नहीं, कैलेंडर चाहिए।
एग्जाम से लेके ज्वाइनिंग तक का डेट चाहिए कि आप हमको कब ज्वाइन करा रहे हैं। उसके बाद सीजीएल का, बिहार एसएससी के सीजीएल का वैकेंसी आया, अभी तक उसका एग्जाम की डेट पता नहीं है। बिहार दरोगा का क्वेश्चन पेपर और आंसर की नहीं दिया जाता है। इतना अपारदर्शिता है आयोग में कि उसका क्वेश्चन पेपर और आंसर की नहीं दिया जाता है। बिहार पुलिस में CSBC का भी यही रवैया है, जिससे अभ्यर्थी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हम सभी अभ्यर्थियों से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आइए गर्दनी बाग और इस आंदोलन को सफल बनाइए, क्योंकि अगर आप सफल नहीं बनाइएगा, जो एग्जाम की तैयारी करते रह जाइएगा, एग्जाम में प्रदर्शन नहीं रहेगा, सीट बिक जाएगा। सीट बिक जाता है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस। आपके ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है कि बिहार एसएससी 3 साल से वैकेंसी नहीं ली है। ठीक है। 3 साल से खाली रीओपन करता है, पुराने लड़का को बैठा के रखा हुआ है। खाली अब लाइकन से अनुरोध किया है कि सभी जेएनजी उठ के आ जाएं। खाली रूम पर, सर्किल में और लाइब्रेरी में ओमर रंगने से कुछ नहीं होगा। जब एग्जाम में नहीं हो तो तुम पढ़ रहा है किस लिए? इसलिए सब लोग से अनुरोध है कृपया भारी संख्या में आए और सरकार के भारी बालों के बारे में 25% संविदा भी वेटेज हटना चाहिए। 25% संविदा का बहाल किया गया है बिहार एसएससी में। जो लोग पहले से आयोग में कार्यरत है संविदा पर, उनको आयोग फिर से 25% आरक्षण के साथ उनको नौकरी देने का काम करना चाह रही है। लेकिन जो लोग बेरोजगार है उस पर आयोग का ध्यान नहीं है कि 3 साल हो गया, अभी तक उसको रोजगार में लाने का हम काम नहीं कर रहे हैं। 3 साल में कौन सा एग्जाम नहीं होता है? बिहार एसएससी का रवैया है 10-10 साल में एग्जाम लेती है। अभ्यर्थी थक जाता है, हार जाता है, तैयारी छोड़ देता है। टाइम वेस्ट। उसी उम्मीद पर हम लोग यहाँ आए हैं। सभी अभ्यर्थी आइए, अब तैयारी 4 का हो, बिहार एसएससी का हो, बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा को जुटिए। समय है जुटने का। अगर नहीं जुटिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। अगर आंदोलन बड़ा नहीं होगा सरकार नहीं सुनेगी। अगर सरकार नहीं सुनेगी, तैयारी करते रह जाइएगा, सीट खरीदा जाएगा। आपकी क्या डिमांड्स हैं? मैं टीआरई तिवारी सर्व करो। अपना पोस्टर दिखा दीजिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सर्व करो। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सर्व करो। टीआरई 4 का वैकेंसी 24 आवर के भीतर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी करा दे, नहीं तो आप इस्तीफा तैयार रखें। इस्तीफा हमें चाहिए और कुछ नहीं। ताली बजाएंगे। तो वीडियो में देखा आपने कि कैसे अभ्यर्थी बहुत ज्यादा गुस्से में, समय निकला जा रहा है, उनकी सिलेबस नहीं बताया जा रहा है, एग्जाम्स की डेट नहीं बताई जा रही है। इसी चीज को लेकर आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट कितना बढ़ चुका है। बहुत सारे बैनर्स निकल चुके हैं। शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, बोला जा रहा है शिक्षा मंत्री हाय है। कई लोगों को बुलाया जा रहा है। डिमांड हो रही है और भी ज्यादा लोग आए, इस प्रोटेस्ट को बड़ा किया जाए ताकि सरकार पर और प्रेशर बने। तो अब देखना ये होगा कि सरकार इस चीज को कितना सीरियसली लेती है, शिक्षा मंत्री इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर कुछ किया भी जाता है या नहीं, या कुछ दिनों में ये प्रोटेस्ट खुद ही शांत हो जाएगा। तब तक के लिए बने रहे वॉइस ऑफ के साथ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स।